सर ने लिखा हुआ है कि सर टाइम लग रहा है, मैं अभी अभी नेटवर्क ज्वाइन कर रहा हूँ, 6 मंथ हो रहा है मुझे अभी नेटवर्क ज्वाइन किए हुए, और मेरा ग्रोथ भी हो रहा है इस समय, पर मेरे अपलाइन मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है, ना ही मुझे प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी हो पा रही है। तो मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है सर, प्लीज गाइड करें। चलो ठीक है, गाइड कर देते हैं सर आपको, लेकिन आप हमें ये बता दीजिए कि आप इस समय सेशन में हो या नहीं हो, बताइए सर। श्याम कुमार सर, क्या आप इस समय सेशन में हो? ओके, थैंक यू वेरी मच श्याम कुमार सर। प्लीज बताइएगा आप कौन सी कंपनी में हो, आपकी कंपनी का नाम बताइएगा मुझे, जल्दी से बताइए, आपकी कंपनी का नाम बताइएगा। इसीलिए तो मैं बोलता हूं कि पहले अपनी कंपनी का नाम जरूर मेंशन कर दो। ओके, देखिए क्या होता है ना, सीधा सा तरीका बता देता हूं आपको। अपलाइन सपोर्ट नहीं कर रहा है तो क्या करें, अपलाइन सपोर्ट नहीं कर रहा है तो क्या करें। एक चीज हमें समझ लेनी चाहिए कि अपलाइन का सपोर्ट, अपलाइन अगर हमें सपोर्ट करता है तो दिस इज नॉट अवर राइट, दिस इज अवर प्रिविलेज। और राइट और प्रिविलेज में फर्क होता है, ठीक है। अपलाइन का सपोर्ट हमारा अधिकार नहीं है, अपलाइन हमें सपोर्ट करे ऐसा कोई लिखित कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है अपलाइन से कि वो हमें सपोर्ट करेगा ही करेगा। अगर वो हमें सपोर्ट करता है तो ये अच्छी बात है, ये हमारे लिए बेनिफिट की बात है, ये हमारे लिए बहुत ही बेहतर चीज है, बहुत ही बढ़िया बात है अगर हमें अपलाइन सपोर्ट करता है तो। लेकिन ये हमारा अधिकार नहीं है कि हम इस बात को लेके रोते रहें, हम इस बात को लेके बहुत ज्यादा दुखी हो जाएं कि यार अपलाइन सपोर्ट नहीं करेगा तो बिजनेस कैसे होगा। क्योंकि ये बिजनेस आपके अपलाइन से नहीं बल्कि आपके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से चलता है। आप जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अब क्रिएट करने वाले हैं उससे आपकी इस बिजनेस के अंदर सफलता तय होगी, ना कि इस बात से कि आपका अपलाइन कितना बड़ा तोप है, आपका अपलाइन कितना बड़ा धुआंधार लीडर है। इस बात से तय नहीं होगी आपकी इस बिजनेस के अंदर सक्सेस। पहली बात तो इस बात को दिमाग में बैठा लो कि अपलाइन हो या ना हो कोई फर्क पड़ता नहीं है। आपने कभी रेस्टोरेंट में दाल मखनी खाई है? दाल मखनी, जल्दी बताओ मुझे। ओके, आपने कभी दाल मखनी खाई है रेस्टोरेंट में जाके, किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में? तो वहां क्या होता है, वहां उसमें क्या होता है दाल मखनी में, आपने देखा होगा ऊपर से ना वो बारीक कटा हुआ धनिया जो होता है वो उसको ऊपर से गार्निशिंग के लिए डाल दिया जाता है उस दाल के ऊपर, आपने देखा होगा कई बार। अब वो धनिया उस दाल में पड़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उससे क्या होगा, थोड़ा सा टेस्ट अच्छा हो जाए, टेस्ट और बेहतर हो जाएगा उस दाल का, थोड़ा सा उसमें से अच्छी खुशबू आने लग जाएगी उस दाल में से, उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू बढ़ जाएगी उस दाल की, है ना। अच्छी बात है वो दाल में धनिया पड़ा हुआ है ऊपर से तो। लेकिन अगर नहीं पड़ा हुआ है तो क्या वो दाल खाने लायक है कि नहीं है? तो क्या वो दाल ऐसी है कि उसको फेंक दिया जाए? ना ना, इसके ऊपर धनिया गार्निश नहीं करा हुआ है, फेंक दो इसको, ये खाने लायक नहीं है दाल, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं होता ना। तो अपलाइन का रोल आपके बिजनेस के अंदर में उस धनिया की तरह ही है। मिल गया अपलाइन सपोर्ट, आपका अपलाइन आपको अच्छा मिल गया तो आपकी किस्मत अच्छी है, इट्स योर प्रिविलेज, ये आपको एक एडवांटेज मिल गया, बहुत अच्छी बात है। बट अगर आपका अपलाइन आपको अच्छा नहीं मिला तो इसमें घबराने वाली या टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। ज्यादातर के साथ में ऐसा ही होता है कि उनके अपलाइन उतने काबिल नहीं होते जितना उनको चाहिए होता है। ज्यादातर लोगों के साथ में आपके बिजनेस में अपलाइन का कोई उतना बड़ा रोल नहीं है जितना हम सोच लेते हैं कि यार अगर अपलाइन नहीं हुआ तो मेरा बिजनेस कैसे चलेगा। मैं आपको ये बात बेट लगा के, क्या मैं ये बात देखता हूं, मैं ये बात जानता हूं कि जितने भी लोग इस बिजनेस के अंदर सक्सेस हुए हैं ना आज तक के इतिहास में, उनमें से अधिकतर लोग बिना अपलाइन सपोर्ट के सक्सेस हुए हैं। हाँ, कई लोग ऐसे भी हैं जो कि अपलाइन की मदद की वजह से जिनको सरवाइव करने में बहुत आसानी हो गई, लेकिन अल्टीमेटली ये बिजनेस चलता आपकी वजह से ही है।
अपलाइन आपको आपके बिजनेस को किक स्टार्ट कर सकता है, लेकिन अपलाइन ही आपके बिजनेस को धक्का देता रहे, चलाता रहे, अपलाइन ही आपके लिए प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी का काम करता रहे। ये अपलाइन ने ये कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी साइन किया आपके साथ में, तो अपलाइन के साथ में ऐसी उम्मीदें ना रखें। अपलाइन को अपनी टीम की मीटिंग के लिए बुलाइए, अपनी टीम की प्रोडक्ट ट्रेनिंग के लिए बुलाइए, कभी कभार क्लोजिंग के लिए बुला लीजिए, कभी कभार मतलब क्लोजिंग माने जो आप प्लान प्रेजेंटेशन, ऑनलाइन प्लान प्रेजेंटेशन या ऑफलाइन प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं ना, प्लान मीटिंग चलती है, उसकी क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ। उसमें क्लोजिंग होती है ना लास्ट में, उसमें क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ। उसमें क्लोजिंग के लिए बुला लीजिए, उनको रेस्पेक्ट दीजिए, उनको रिगार्ड दीजिए, उनको एक अपलाइन की तरह ही ट्रीट कीजिए, तो वो आपको समय आने के ऊपर मदद करेंगे। लेकिन अगर आप चेप हो जाएंगे अपलाइन के साथ में, तो वो तो भागेगा ही आपसे। अपलाइन के पास में सिर्फ आप थोड़ी होते हैं, अपलाइन के पास में तो और बहुत सारे लीडर्स होते हैं ना, जो आप ही की तरह ग्रोइंग स्टेज के ऊपर होते हैं। अब एक आदमी 6 महीना हो गया उसको इस बिजनेस के अंदर में, 6 महीने तक अपलाइन ने उसको खींच लिया। अब कितना उम्मीद कर रहे हैं कि कितना खींचेगा अपलाइन हमको? तो इस चीज का थोड़ा ख्याल रखें, बी प्रैक्टिकल। आप अपना बिजनेस करने के लिए आए हैं इस बिजनेस में, और अपलाइन अपना बिजनेस करने के लिए आया है ना। एक दूसरे के बिजनेस को डिस्टर्ब ना करें, तो में ऐसी होता है। तो पहली बात तो इस बात के लिए आप कंप्लेंट करना बंद कर दें कि मेरा अपलाइन ऐसा, मेरा अपलाइन वैसा, मेरा अपलाइन ने ऐसा कर दिया, मेरे अपलाइन ने वैसा कर दिया। पहली बात तो आप इस कंप्लेंट को करना बंद कर दें। दूसरी बात ये है, बात ये नहीं है कि आपके जो नियरेस्ट फ्रेंचाइजी है वो कितनी दूर है, बात यह है कि क्या आप अपनी कंपनी की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। अगर 20, 30, 40 हजार रुपए में अगर फ्रेंचाइजी मिल सकती है, छोटा अगर पिकअप सेंटर वहां पर आप ओपन कर सकते हैं, कंपनी ऐसी फैसिलिटी दे रही है, तो आपको बिना देर करे हुए एक पिकअप सेंटर खोल लेना चाहिए अपने एरिया के अंदर में, बिल्कुल खोल लेना चाहिए। ठीक है, तो जब आप एक पिकअप सेंटर खोल लेंगे तो थोड़ा सा आपका शुरुआत में पैसा जरूर इन्वेस्ट होगा इस बिजनेस के अंदर में, लेकिन आपको हमेशा का आराम हो जाएगा। हमेशा के लिए आपकी डिपेंडेंसी दूसरों के ऊपर, आपकी डिपेंडेंसी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन इन केस अगर फ्रेंचाइजी अगर 20, 30, 40 हजार में फ्रेंचाइजी अगर नहीं मिलती है आपकी कंपनी के अंदर में, वैसे तो ज्यादातर कंपनीज में मिलती है, इन केस अगर नहीं मिलती है तो अपने पास में स्टॉक रखो सामान का। आपको पता है आपकी कंपनी में प्रोडक्ट की डिमांड है, तो उसका एक साइकिल क्यों नहीं बनाते आप? आपको पता है कि अगले एक हफ्ते के अंदर में कि डेली 10,000 रुपए का सामान बिक रहा है या डेली 20,000 रुपए का सामान बिक रहा है, तो अगले एक हफ्ते के अंदर में कितने का सामान बिक जाएगा? तकरीबन अगर मैं 10,000 के हिसाब से भी लगाऊं तो अगले एक हफ्ते में 70,000 रुपए का माल बिक जाने वाला है, ये आपको पता है। और आपको ये भी पता होगा कि कौन कौन से प्रोडक्ट बिकते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट ज्यादा निकलते हैं। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा बिकते होंगे, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होंगे जो बिकते तो होंगे लेकिन ज्यादा नहीं, थोड़ा कम मात्रा में बिकते होंगे। तो उसके हिसाब से आप एक गणित बैठा के अपने पास में, जब आपको पता है कि प्रोडक्ट 3 दिन के बाद मेरे तक पहुंचता है, तो आपने क्या करना है, आपको पता है कि 3 दिन के बाद प्रोडक्ट मेरे तक पहुंचता है कंपनी से, तो आपने वो साइकिल बनाना है। साइकिल 3 दिन के बाद की प्रोडक्ट की डिमांड के लिए आपने आज सामान मंगाना है। जैसे मान